पे, नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से भी, और पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी के मामलात हैं उसके हवाले से। और ये इजलास की कंटिन्यूटी होगी अगले साल के आगाज़ में पीर के रोज़, और उसमें मज़ीद जो फैसले किए जाएंगे उस पर भी बात होगी। आगे बढ़ते और अब कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान में सियासी मामलात के हवाले से कि इस वक्त बहुत ज़्यादा बात की जा रही है कि कोई शायद टेक्नोक्रेट की कोई गवर्नमेंट लाई जाएगी, या निगरान सेटअप नहीं काबिल कबूल हो रहा तो टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट इसलिए लाई जा रही है कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत मौशी तौर पर मामलात को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। क्योंकि अगर आज ही की बात करें तो इस वक्त पूरे मुल्क में एक बात डिस्कस हो रही है, और वो ये बात है कि इस वक्त महंगाई उरूज पर है, और सबसे सादा और आम सी चीज यानी कि रोटी वो 30 रुपए तक पहुंच गई है। तो ये एक छोटा और एक का मसला है, लेकिन मजमूई तौर पर इस वक्त पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल, मुआशी सूरत हाल पर जुड़ी है। हम इस वक्त बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार अयाज अमीर साहब। सर बहुत शुक्रिया अयाज अमीर साहब आपके वक्त का। मामला ये है कि पिछले 8 माह से चीज़ें संभालने के दावेदार जो पार्टियां थीं हुकूमत में मौजूद हैं, वो संभालने के बजाय मजीद बिगाड़ की सूरत नजर आ रही है। अब हर आने वाला दिन कहते हैं कि शायद डिफॉल्ट हो जाए, कुछ मसला हो जाए, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत भी मौजूद है, इलेक्शन की तरफ वो जा नहीं रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि चीजें शायद स्टक हो गई हैं, रुक गई हैं। सर इसको आगे बढ़ने के लिए कोई तहरुक नहीं हो सकता, कि सोचा नहीं जा सकता कि कुछ ना कुछ किया जाए? देखें, कुछ नहीं हो रहा। अब तो ये कोई बहस तलब बात तो नहीं रही ना कि हालात जो है बहुत खराब हो चुके हैं। अब तो जो हुकूमत के लोग हैं जो कहते हैं हालात नहीं खराब, उनका चेहरा जो है चेहरा कुछ और कहानी बताता है। वो भी उनका चेहरे इतराफ कर रहे होते हैं कि कहाँ हालात पहुंच गए हैं, और अभी तक किसी के पास कोई वो तशखीस, दवा, फार्मूला, प्लान कोई नहीं है। बस बातें हो रही हैं। कोई टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की बात कर रहा है, कुछ और कर रहा है कि ये होगा, इकोनॉमिक इमरजेंसी लग जाएगी। पर चलें, आप जो मर्जी आप कर लें, खजाने में पैसा है कोई, 5-6 बिलियन डॉलर आपके रिजर्व रह गए हैं। एक छोटी सी किस्त मिलनी है IMF से, वो नहीं मिल रही, और उस पे भी उम्मीद इसलिए लगाए बैठे हैं कि वो एक छोटी सी किस्त मिल जाएगी तो शायद मजीद कर्जों का रास्ता जो है खुल जाए और कुछ थोड़ा सा संभाला हो जाए। लेकिन फिलहाल तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं। और आपने वो जो रोटी शोटी की बात की जी, आटे की कीमत कहाँ पहुंच गई है, ये गंदम की कीमत कहाँ पहुंच गई है? आप 4,500 तक जी देहातों में, हमारे पंजाब के देहातों में, कराची की बात नहीं मैं कर रहा, वहां पे खुले जो है वहां तक पहुंच गई है जो कभी ऐसे नहीं पहुंची। तो किसी के पास कोई चीज नहीं है। कोई ऐसे लगता है कि जैसे वो कोई फैसला करने की सलाहियत जो है वो बिल्कुल चली गई है, गुम हो गई। टेक्नोक्रेट्स की जो गवर्नमेंट की बात हो रही है, बशूशा पूरा निकला है। इमरान खान बार बार इस पे बात कर रहे हैं कि ये टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट को फॉर्मूला हो सकता है, और क्या इस सूरत हाल से वो निकालने के लिए वाकई को कारगर हो सकता है, या वाकई ये एक शोशा है, किसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाए फिर पूरी कौम को? नहीं, मेरे ख्याल कोई बादशाह तो कोई ऐसे हो जहाँ पे आप अपने सर को खुजली देने लगे तो आप फिर वो जोर जोर से करते हैं कि शायद कोई चीज जो है जहन में आ जाए, कुछ चीज हो जाए, तो शायद जरूर उस पर मेरे ख्याल बात हो रही होगी। लेकिन ये जो हम टेक्नोक्रेट कहते हैं, हम सारों को जानते हैं, हमने देखा हुआ है, इनको आजमाया हुआ है। अब ये कहाँ से आप लाएंगे? या तो आप कहें ना जी, मरीख से कोई एक स्पेशल टीम आएगी टेक्नोक्रेट्स की, और उनकी सोच ऐसी होगी कि वो जो करेंगे और सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, फिर ऐसे ऐसे पाकिस्तान में होगा। वो तो चीज और है। लेकिन जब आपके पास कुव्वत इरादी, कुव्वत फैसला वो बिल्कुल ना रहे, तो बेचारा आप किसी वर्ल्ड बैंक के आदमी को या किसी रिटायर्ड आदमी को लेकर आएंगे तो क्या करेगा? मतलब हमारे वो जहन में कुछ चीज आती नहीं। अब कोई बड़ा कोई
मुस्तफ़ा कमाल आ जाए, वो आ जाए, फिर तो बात और। पर यहाँ हमें पता है कोई मुस्तफ़ा कमाल नजर नहीं आता, दूर दूर तक नहीं नजर आता। तो इसके अलावा क्या कहा जा सकता है? अब तो साल खत्म होने को है और तज्जिये भी खत्म हो रहे हैं, कोई तज्जियों में नई बात रह नहीं गई। ये लेकिन अयाज अमीर साहब, एक चीज मैं यहाँ पर जानना चाहूंगा। पीटीआई दो हुकूमतें यानी कि असम्बलियां तहलील करने के हवाले से जो है वो उधर आ रही थी। इमरान खान साहब फैसला कर रहे हैं कि असम्बलियां तहलील, लेकिन वफाकी हुकूमत अपनी जगह पर मौजूद है कि इलेक्शन की जानिब नहीं जाया जाएगा। ये खान साहब की तहरीक, असम्बलियों की तहलील, ये आप देख रहे हैं कि ये हो पाए या ये भी फिर तवालत ही रहेगी इसमें भी? नहीं, मेरा ख्याल है उस असेंबलियों की जो तहलील वाला मसला है, खास करके पंजाब की जो असेंबली का है, उसके बारे में डर और वसवसे जो आप क्या कहें, फैसला साज जो हैं उनके दिलों में वो डर और वसवसे हैं, उस तरफ वो नहीं जा रहे और टाल मटोल से काम लिया जा रहा है कि जी वो अगर हो गया तो मजीद हालात खराब हो जाएंगे। हालांकि अब मजीद खराब होने की गुंजाइश बहुत कम रह गई है। जितना कुछ हम कर सकते थे वो हमने कर दिया है और हम आखिरी हदों तक पहुंचे हुए हैं। तो लेकिन कोई आप मुझे ये बताएं कि आप 4 आदमी इस मुल्क में ढूंढ के लाएं जो आपको बता सकें कि अगले हफ्ते क्या होने वाला है, अगले माह क्या होगा, 3 माह में क्या होगा। किसी को पता ही नहीं क्या हो रहा है। हम जो सो कॉल्ड तज्जिया निगार और ये है, वो हमारे जो है वो जहनों में सारी बातें खत्म हो गई हैं कि ये होगा, ये होगा। कोई बात नई करने को रह नहीं गई। सिर्फ ये है कि हालात खराब हो रहे हैं, वो हम देख रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पे रुपए की कीमत जो है इतने फीसद फिर कम हो गई, सोना इतना फीसद फिर ऊपर चढ़ गया, डॉलर जो है वो मार्केट से गायब है। आप मुझे बताइए तो इसके अलावा कोई खबर आपको सामने आती है रोजाना की बुनियाद? बिल्कुल, यही 4 से 5 खबरें हैं और उसी के गिर्द जो सारी की सारी चीजें हैं वो घूमती नजर आ रही है। पाकिस्तान में सिर्फ एक चीज है जो रोजाना की बुनियाद पर सस्ती होती है और वो है रुपया, बाकी हर चीज महंगी हो रही है। बहुत शुक्रिया अयाज अमीर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे और मुल्क की मुआशी सूरत हाल की बिल्कुल सही अक्कासी जो है हालात की वो हो रही थी। लेकिन अगला साल जो